नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। पहाड़ की खबरें लेकर हाजिर हूं मैं कंचन डोगरा नेगी। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं टिहरी से आती खबर, जहां पर घनसाली में अवैध तरीके से बनाई गई मजार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि घनसाली तिलवाड़ा रूट पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मजार बनाई गई थी। घनसाली के सांकरी गांव के पास ये मजार बनाई गई थी, जिसे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़ा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अवैध मजार जिसके ऊपर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही एक्शन ले लिया। यहाँ पर हमें किसी प्रकार का जो है अवशेष नहीं मिला। केवल हिंदुओं की ज़मीन को कब्जाने के लिए और हमारे गांव की ज़मीन को कब्जाने के लिए और आस पड़ोस के लोगों में डर का माहौल बनाने के लिए ये मजार इस प्रकार की बनाई जाती है। जैसे कि आपने कई और भी मजारें टूटती हुई देखी है, उसी प्रकार से हमने यहाँ पर इस मजार को भी तोड़ा है और इसके अंदर कुछ भी नहीं था। टिहरी के बाद खबर देहरादून से है, जहां पर रायपुर हत्याकांड से जुड़े हुए 2 आरोपियों की रुड़की में पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मंगलवार रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां हरिद्वार रुड़की हाईवे पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भादराबाद क्षेत्र में भादराबाद खुद उसमें चेकिंग कर रहे थे और जब ये संदिग्ध मोटरसाइकिल का आना वहाँ पर ज्ञात हुआ, इनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। तो इनके द्वारा जो योगेश देव सिटी है इसके पास में संतरसा क्षेत्र में, वहाँ पर इनको पुलिस के ऊपर फायर करके ये लोग वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्त हैं, इनके पैरों में गोली लगी है, इनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया है। दोनों ही अभियुक्त अभी खतरे से बाहर हैं। उद्यान घोटाले से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी अब आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन इस बीच न्यूज 18 के हाथ लगी ऐसी जानकारी जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पूर्व उद्यान निदेशक हरमिंदर बावेजा ने न सिर्फ पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ घोटाला किया है, बल्कि मधुमक्खी पालन पर भी उनकी काली निगाह पड़ी है। बावेजा ने मौन पालन के नाम पर ऐसे करोड़ों रुपए के घटिया बॉक्सेस खरीदे जिसे आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। मधुमक्खी पालन के इस्तेमाल में ये बॉक्सेस हुए ही नहीं हैं। ये बॉक्स आज भी नैनीताल जिले के जोलीकोट के प्रादेशिक मौन पालन केंद्र और मशरूम सेंटर के गोदाम में पड़े हुए हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, चारधाम यात्रा की बात करते हैं। देखिए, चारों धामों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। चार धामों में इस समय जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 25 लाख श्रद्धालु दर्शन करके जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भक्त केदारनाथ पहुंचे हैं। केदारनाथ में 9,17,000 भक्त दर्शन करके लौट चुके हैं। बद्रीनाथ में 6,51,000। इसके अलावा गंगोत्री में 4,33,000 और यमुनोत्री में भी 4,19,000 के आसपास जो यात्री हैं, जो भक्त हैं, वो दर्शन पूजन करके लौटे हैं। और आइए अब राजनीति की बात करते हैं। देखिए, उत्तराखंड में राजनीति अब चरम पर एक बार फिर से आ गई है। मंगलोर विधानसभा सीट पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। आज नामांकन दाखिल किया जाना है। इसके लिए कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन पूरी तरह से तैयार हैं। हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे। काजी निजामुद्दीन 2017 से 2022 तक मंगलोर विधानसभा के विधायक रह चुके हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मामूली से अंतर से बसपा के कैंडिडेट से हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए इस बार अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए कांग्रेस ने इन पर फिर से भरोसा जताया, इनको टिकट दिया। नामांकन आज दाखिल करेंगे। इनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कई सीनियर लीडर्स मौजूद रहेंगे। तो देखिए, 2-2 सीटों पर उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी मजबूत किलेबंदी के साथ अपनी रणनीति को धार दे रही है। बद्रीनाथ हो, मंगलोर हो, इसके लिए जीत नाक का सवाल बनी हुई है बीजेपी के लिए। देखिए रिपोर्ट।
उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, 5 सीटों पर सांसद भी बीजेपी के हैं। ऐसे में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव में हर हाल में जीत बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। लिहाजा दोनों सीटों पर बीजेपी फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। इसके तहत सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को पार्टी ने काम बांट दिया है। यही नहीं, दोनों सीटों पर बूथ लेवल तक की भी पदाधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। ये कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का प्रयास होगा, हमारे सांसदों का प्रयास होगा, हमारे विधायक गण भी उसमें लगेंगे, पूरा संगठन उसके लिए तैयार है और निश्चित रूप से मैं भी उस चुनाव में जाऊंगा। अभी स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है, सारे स्टार प्रचारक लगेंगे क्योंकि पार्टी इसको अपने पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हमारे लिए प्रतिष्ठा की बात। पार्टी ने मंगलौर में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मंत्री यतीश्वरानंद को जिम्मेदारी दी है, तो मंगलौर सीट को 2 मंडलों में बांटकर विधायक प्रदीप बत्रा और आदेश चौहान को वहां तैनात किया गया है। ठीक इसी तरह बद्रीनाथ में भी सांसद से लेकर मंत्री, विधायक और पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हमने मंगलौर को चुनाव की दृष्टि से, प्रबंधन की दृष्टि से बहुत व्यापक रणनीति को हमने अपनाया, जहां हमने अपने जो वहाँ के लोकसभा के सांसद हैं त्रिवेंद्र जी को उस विधानसभा का पालक बनाया है। स्वामी यशोधन जी को हमने चुनाव प्रबंधन समिति का हमने उनको प्रभारी बनाया है। इसके साथ साथ वहाँ 2 मंडल हैं, एक अपना मंगलौर ग्रामीण है, मंगलौर नगर मंडल है। नगर मंडल प्रदीप बत्रा जो हमारे रुड़की के विधायक हैं उनको हमने काम दिया है, और जो ग्रामीण मंडल है उसमें हमने अपने आदेश चौहान जो हमारे रानीपुर के विधायक हैं उनको काम दिया है। हमारा एक एक कार्यकर्ता संगठन के काम को लगेगा। बीजेपी दोनों सीटों पर माइक्रो प्लानिंग के साथ काम कर रही है। खासकर पार्टी के लिए अभी तक दूर की कौड़ी साबित होती आई मंगलौर सीट को लेकर बीजेपी रणनीतिकार माथापच्ची में जुटे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। पौड़ी से खबर, जहां पर ब्लॉक दफ्तर के पास जंगल एक बार फिर से जलते हुए नजर आए हैं। जंगल की आग ब्लॉक दफ्तर के पास तक पहुंच गई। हैरानी की बात यही रही कि जिस वक्त ये ब्लॉक दफ्तर के पास आग पहुंच रही थी उस वक्त दफ्तर में लोग मौजूद थे। दफ्तर की टीम ने आग पर काबू पाया है, ये भी बड़ी बात आपको बता रहे हैं। अब आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी जानकारी दी गई, वो भी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम ने भी प्रयास किया आग बुझाने का, और दफ्तर में कर्मचारी जो मौजूद थे उन्होंने भी आग बुझाने का प्रयास किया, और ये जानकारी मिल रही है कि आग किसी शरारती तत्व ने लगाई है। किसी शरारती तत्व ने आग लगाई है, और वो आग ब्लॉक कार्यालय तक बिल्कुल पहुंच चुकी थी। और धन्यवाद देते हैं फायर कर्मियों का, जो बेचारे इस भीषण गर्मी में और इस धुएं में भी उस आग को बुझाने के लिए आए हैं, और अब आग बुझ चुकी है और सब कुछ। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर ऋषिकेश IDPL की बंद पड़ी हुई फैक्ट्री के पास भी जंगल जलते हुए नजर आए हैं, और धीरे धीरे ये आग फैलती चली गई। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखते ही देखते आग विकराल होती हुई नजर आई है। फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लगी है। सूचना पाते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंच जाते हैं और आग पर काबू पाया जाता है। अल्मोड़ा से खबर, जहां के बिनसर में 4 वन कर्मियों की जंगल की आग में जिंदा जलने के बाद जो मौत हुई, उससे अब राजनीति भी गहराने लगी है। रिपोर्ट देखिए। 13 जून के बिनसर के जंगलों में इतनी विकराल आग लगी कि आग बुझाने गई वन विभाग की टीम के 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई और 4 दिल्ली में अस्पताल में हैं। अब कांग्रेस प्रभारी मंत्री के जिले में न आने पर सवाल उठा रही है। अल्मोड़ा जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत हैं, जिनके पास सूबे में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग भी है। वह 18 जनवरी से जिले के दौरे पर नहीं आए, जिस पर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी थी, इतनी बड़ी घटना घट गई थी, उनको यहाँ पर आकर के चीज़ों का आकलन करना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बड़ी बात है, प्रभारी मंत्री भी हैं, वो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने 17 जून को 4 दिन के बाद मृतकों और घायलों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी है। जब प्रभारी मंत्री को लेकर उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आई हूँ, सरकार की ओर से किसी को भी आना चाहिए।
देखिए, मेरे संज्ञान में नहीं है। वैसे प्रभारी मंत्री जी बहुत सक्रिय रहते हैं, लेकिन मेरे ऐसे कोई संज्ञान में नहीं है कि उनका दौरा नहीं हो पाया है। और बाकी सरकार का दौरा होना चाहिए। सरकार के अंग होने के नाते स्वयं मैं भी दौरे पे हूँ और विधानसभा के विधायक होने के नाते भी दौरे में हूँ। अपनी ओर से भी जो हो सकता है मानवीय दृष्टिकोण से उस दायित्व का निर्वहन कर रही हूँ। जंगल की आग ने अल्मोड़ा जिले में कुल 9 लोगों की जान ले ली है और कई जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि प्रभारी मंत्री को जिले की जिम्मेदारी दी है तो वह भी आपदा के समय कम से कम जिले में आकर रेस्क्यू कर रही टीम का मनोबल बढ़ाएं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। तो झुलसती हुई गर्मी की अब बात करेंगे। झुलसती हुई गर्मी से अब थोड़ी सी राहत मिल सकती है पहाड़वासियों को, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार 19, 20 और 21 जून को प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश देखी जा सकती है, जिसका असर सीधे तौर पर गर्मी से जोड़कर आप देखेंगे कि गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों में भी ये असर देखने को मिलेगा। तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। और आइए पिथौरागढ़ की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर छात्रों ने भले ही इस बार बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया हो, बावजूद इसके यहां की शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे ही चल रही है। देखिए इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। बॉर्डर जिले पिथौरागढ़ में ज्यादातर सरकारी स्कूल राम भरोसे चल रहे हैं। यहाँ स्कूलों में ना तो प्रधानाचार्य हैं और ना ही टीचर। हालात कुछ यूँ है कि 215 इंटर और हाई स्कूल में सिर्फ 10 में ही प्रिंसिपल मौजूद हैं, जबकि शेष 205 स्कूल प्रभारियों के हवाले हैं। कुछ ऐसा ही हाल प्रवक्ताओं का भी है। यहाँ 1058 प्रवक्ताओं की जगह 470 ही तैनात हैं, जबकि एलटी में भी 389 शिक्षकों के पद सालों से खाली है। वहीं बात अगर सहायक अध्यापकों की करें तो इनके भी 390 पदों पर कोई तैनाती नहीं है। हमारे 215 राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 87 हाई स्कूल हैं, जिसमें 2 केवल प्रधानाचार्य कार्यरत हैं। 128 इंटरमीडिएट हैं, जिनमें केवल 8 प्रधानाचार्य कार्यरत हैं। कुल 215 के सापेक्ष 10 प्रधानाचार्य ही जनपद में कार्यरत हैं। शिक्षक और प्रिंसिपल की इतनी भारी कमी के बाद भी जिले के स्टूडेंट्स परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन प्रभारियों के सहारे चल रहे इन स्कूलों की सुध किसी को नहीं है। परमानेंट प्रिंसिपल नहीं होने से जहां शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतरी है, वहीं अन्य प्रशासनिक कार्य भी खासे प्रभावित रहते हैं। यही नहीं, शिक्षकों को प्रभारी प्रिंसिपल बनाए जाने से टीचर्स पर काम का दोहरा बोझ भी है। शिक्षा का जो पलायन है वो शिक्षा ही का कारण भी है। हर कोई अभिभावक चाहता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। जब प्रिंसिपल न होने के कारण जो होता है प्रभारी बना के, प्रभारी सबका आभारी रहता है। इसलिए यदि प्रिंसिपल होगा तो भाई विद्यालय में अनुशासन होगा। शिक्षा की व्यवस्था का ये बुरा हाल दूर दराज के स्कूल में ज्यादा है, जिसका नतीजा ये है कि बेहतर एजुकेशन की चाह में स्टूडेंट्स को ना चाहते हुए भी शहरी इलाकों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर पुलिस और एक टूरिस्ट के बीच में विवाद हुआ, जिससे प्रदेश में अब एक बार फिर से टूरिस्ट पुलिस की कमी महसूस होने लगी है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ समय पहले टूरिस्ट पुलिस का एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। देखिए इस पर रिपोर्ट। हरिद्वार में टूरिस्ट और पुलिस के बीच हुआ बवाल हो या ऋषिकेश में कैंपिंग और राफ्टिंग में हुई टूरिस्टों से मारपीट की घटना हो या चारधाम में यात्रियों के साथ की गई अभद्रता का मामला हो, ये वो घटनाएं हैं जो पुलिस के साथ प्रदेश के पर्यटन और तीर्थाटन पर भी प्रभाव डालती हैं। लेकिन इन घटनाओं से सबक लेते हुए अब पुलिस अधिकारियों को भी प्रदेश में पर्यटन पुलिस की कमी महसूस होने लगी है, जिसके लिए चारधाम यात्रा से पहले ही एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। प्रस्ताव में प्रदेश में एक अलग छवि के लिए टूरिस्ट पुलिस का खाका तैयार किया गया था।
बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। तो प्रस्ताव हमारा यहाँ भी विचाराधीन है अभी, जैसे केरल इत्यादि क्षेत्रों में स्पेशली जहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर पर्यटक पुलिस का प्राविधान है। तो हमारे उत्तराखंड में भी होना चाहिए। इस संबंध में आप मुख्यालय स्तर में मंथन भी किया गया, तो इसका प्रस्ताव बना के, क्योंकि देर सवेर हमें आवश्यकता पड़ेगी। पर्यटन पुलिस का ढांचा केरला और गोवा जैसे राज्यों में है। यहाँ किसी भी टूरिस्ट की समस्याओं को दूर करने के लिए और सही से गाइड करने के लिए टूरिस्ट पुलिस अलग से मौजूद रहती है। वहीं प्रदेश के होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी मानते हैं कि टूरिस्ट पुलिस का इस प्रदेश में होना बेहद जरूरी है, जिससे पुलिस और पर्यटन के बीच होने वाली घटनाओं में रोक लग सके। बिल्कुल, अगर हो तो जो है देहरादून में जो है अगर वैसी पुलिस हो, कोई अरेंजमेंट करे हमारी सरकार, तो जो बहुत बेनिफिट होगा। जो जैसे टूरिस्ट को भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो है टूरिस्ट को ज्ञान नहीं है, टूरिस्ट को ज्ञान में मतलब जो है वे मिल जाएगा जिसको नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। जो है इससे फायदा तो पहुँचेगा ही जो टूरिस्ट को। उत्तराखंड में हर सीजन में टूरिस्ट पहुंचता है, तो यहाँ के लोगों की आमदनी का भी एक बड़ा साधन है। लेकिन पुलिस और पर्यटकों के बीच की झड़पों से राज्य की छवि खराब होती है और टूरिस्टों पर भी इसका असर पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। मॉनसून सीजन की शुरुआत होने वाली है। वहीं आपको बताएं कि पिछले साल हरिद्वार जिले में शहर से देहात तक बाढ़ से बचने के लिए प्रशासन की ओर से कई काम के दावे किए गए थे, लेकिन बीते 1 साल के बाद भी हालात जस के तस बने हैं। लोग परेशान हैं। इससे जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरिद्वार के लक्सर समेत कई क्षेत्रों से आई बाढ़ की ये तस्वीर पिछले साल खूब सुर्खियों में रही। बरसाती नदी के तटबंध टूट जाने से लक्सर कस्बे और आसपास के गांव में बाढ़ आ गई थी। हरिद्वार शहर के हालात भी कुछ इसी तरह के थे। यहाँ भी सड़कें समंदर हो गईं। शहरी क्षेत्र में जल भराव ना हो, इसके लिए प्रशासन ने एक बड़ा नाला बनाना प्रस्तावित किया। हालांकि 15 करोड़ की लागत से बनने वाला नाला सिर्फ बैठकों में ही बनता रहा। पूरा 1 साल बीत जाने के बाद भी धरातल पर कोई काम शुरू नहीं हो पाया। शासन प्रशासन तो अपनी जो योजनाएं बनाता है वो कागजों में पूरी भी हो जाती है और बन भी जाती है। अब पता नहीं, हो सकता है आधा नाला कागजों में बन भी गया हो। अभी आप देख लीजिए, नाले इनकी सफाई नहीं हो रखी है, और जबकि मानसून सिर पे है। जिस तरह से यहाँ पे पानी भरता है, और व्यापारी को सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है कि उसका नुकसान होता है। हर साल कम से कम लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है दुकानदारों का। 50 बार इनको प्रशासन को और शासन में रिटर्न में दिया गया है, बातचीत की गई है, लेकिन उनकी तरफ से कोई समाधान नहीं मिला है। व्यापारियों को तो एक तरह से इन्होंने लावारिस छोड़ दिया है। वहीं हरिद्वार के देहात क्षेत्र के तटबंधों की मरम्मत कराई जानी थी, लेकिन यहाँ भी औपचारिकता भर निभाई जा रही है। लिहाजा किसान अपनी फसलों को लेकर परेशान है। अब ये तो प्रतिवर्ष ऐसे ही झेलना पड़ रहा है जी। यहाँ कोई मरम्मत नहीं होती इसकी। जो फसलें हैं इस सब पानी भरकर सारी नष्ट हो। जहाँ बरसात में कुछ कटाव में चल जहाँ ये फॉर्मलिटी के लिए बरसात में दिखाओ 2-4 कट्टे घेर कर। पूरे 1 साल तक मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पाया। अब मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है और बरसात के सीजन को लेकर लोग चिंतित हैं। वहीं डीएम का कहना है कि नाला निर्माण और तटबंध मरम्मत का काम जल्द किया जाएगा। ऐसे स्थान जो लास्ट से जहाँ पे दिक्कत हुई थी, जहाँ पे नहरें बंद थी या नहरों में सफाई बहुत सालों से नहीं हुई है, ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्र में तो हम लोग नगर पालिका के माध्यम से जितने भी नहर हैं उनकी सफाई करवा रहे हैं। तो रूरल एरियाज़ में ब्लॉक के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से हम इसकी सबकी सफाई करवा रहे हैं। 1 साल बाद भी जल भराव से निजात के लिए कोई ठोस काम नहीं हुआ, जो कई सवाल प्रशासन पर उठा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। कोटद्वार में पुराने सामान और वेस्ट मटेरियल से चिल्ड्रन पार्क का सौंदर्यीकरण किया गया है। नगर निगम की ओर से चिल्ड्रन पार्क को वेस्ट टू वंडर पार्क के रूप में तब्दील किया गया है, जिससे पार्क में वेस्ट मटेरियल जैसे गाड़ियों के पुराने टायर हो गए, पेंच हो गए, टॉप्स हो गए, नट्स हो गए, बोल्ट हो गए, और वर्टिकल गार्डन और विंटेज कार हो गई,
अब आप देख रहे हैं ये वही अम्यूजमेंट पार्क है जो वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है, जहां पर लोग पहुंच रहे हैं और मजे यहां पर आकर कर रहे हैं। ये भी आपको जानकारी दे देते हैं कि प्लास्टिक की खराब बोतलें भी हो गई, सेफ्टी पॉइंट, इको बेंच बनाई गई है उसको लेकर। इसके साथ ही पुराने सामानों का ये अनोखा तरीके से एक पूरा पार्क तैयार किया गया है जिसे लोग पसंद कर रहे हैं और यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं अपने बच्चों के साथ। पार्क बच्चों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ नजर आ रहा है। बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं आके। इसको बनाने का एक पर्पज़ ये है कि हम एक मैसेज भी ये देना चाह रहे हैं कि एक तो एस्थेटिक वैल्यू बढ़ने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वेस्ट जो है सिर्फ वेस्ट नहीं है, वेस्ट आज एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो हमने इसमें पुराने जो स्क्रैप मटेरियल हैं जैसे टायर्स हो गए, बॉटल्स हो गए, प्लास्टिक के कई सामान, इन सब का यूज़ करके इसको बनाया गया। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें, पहाड़ टॉप 10 में। ऋषिकेश में ब्रह्मपुरी के पास में एक बच्चा गंगा नदी में डूब गया है। परिजनों की सूचना पर एसडीआरएफ ने सर्चिंग अभियान शुरू किया है। पौड़ी में जंगल की आग को रोकने के लिए वन विभाग मोबाइल टीम की तैनाती करेगी। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर नगरपालिका कूड़ा इकट्ठा यहां पर किया जा रहा है नगरपालिका के द्वारा। 1 मई से 15 जून तक नगरपालिका जोशीमठ ने प्लास्टिक की 1 लाख से अधिक बोतलें इकट्ठी की हैं। पिथौरागढ़ के गैना गांव में हो रहे अवैध खनन से ग्रामीण खासे नाराज नजर आए। नाराज ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया है। बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र में गोमती नदी में हो रहे खनन से ग्रामीण परेशान हैं। लैंसडाउन जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए ट्रैफिक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। कोटद्वार नगर निगम ने अधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठक करके पार्किंग की प्लानिंग की है। रुद्रप्रयाग जिले के तल्ला नागपुर और सोरखाल क्षेत्र में पानी का संकट गहरा गया है। लोग परेशान हैं, टैंकर पहुंच रहा है पानी के लिए। हरिद्वार में चल रहे भारतीय किसान यूनियन का चिंतन शिविर समाप्त हुआ है। शिविर में किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं के ऊपर चर्चा हुई। बागेश्वर में भी इन दिनों गर्मी प्रचंड तरीके से पड़ रही है और पंखों की खूब बिक्री हो रही है। यहां पर अल्मोड़ा में एनसीसी की रेंज सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एनसीसी कैडेट्स ने जमकर भाग लिया और प्रस्तुति दी।